33% रिजर्वेशन की चर्चा होती है, आधी आबादी है तो 50% हो सकता था, 40 क्यों? सबसे पहले 40 क्यों नहीं? क्या इतनी बड़ी संख्या में महिला मजबूत प्रत्याशी आप लोगों को मिल पाएंगी? हमें लड़ाना है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे, समर्थन करेंगे और लड़ेंगे जी जान से। राजनीतिक पार्टियां सोचती है कि एक गैस सिलेंडर देके 2000 रुपए देके खुश कर देंगे, लेकिन जो महिला का संघर्ष है वो एक बहुत लंबा और बहुत गहरा संघर्ष है। महिलाओं को जो टिकट दिया जाएगा क्या वो जातिगत आधार पर दिया जाएगा? महिला की सक्षमता के आधार पर दिया जाएगा, मेरिट के आधार पर। वो कितना काम कर रही है, कितना उसके विधानसभा के लोग उनको पहचानते हैं, उसके हिसाब से दिया जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 33% रिजर्वेशन की चर्चा होती है, आधी आबादी है तो 50% हो सकता था, 40 क्यों? सबसे पहले 40 क्यों नहीं? शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। अब मैंने कहा अगर मेरा बस चलता तो 50 होता, तो लेकिन सबकी सहमति के साथ 40 तय किया है। अगले चुनाव में 50 भी हो सकता है। सबसे पहला ये। दूसरा, देखिए, ये सच है कि कई बार लोग अपनी पत्नियों को, बेटियों को चुनाव लड़वा लेते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। लड़ लेती हैं, उसके बाद सक्षम हो जाती हैं। मुझे याद है एक अमेठी में एक प्रधान थे, उन्होंने अपनी बीवी को लड़ाया, कुछ साल बाद मेरे पास आए, कहा कि आप संभालिए, मुझसे तो नहीं संभलती है, सारे निर्णय ले रही है। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? तो ये तो देखिए, ये प्रोसेस होता है, एक शुरुआत होती है इस प्रोसेस की, और आस्ते आस्ते सक्षमता मिलती है। तो इसमें कुछ, मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती है। 2017-2019 में जिस तरह के नतीजे रहे हैं कांग्रेस के, ये सबने देखा। तो क्या इतनी बड़ी संख्या में महिला मजबूत प्रत्याशी आप लोगों को मिल पाएंगी 2022 के चुनाव के लिए? देखिए, हमें प्रत्याशी मिलेंगी, लड़ेंगी वो। अगर इस बार मजबूत नहीं होंगी, अगली बार मजबूत होंगी। हमें लड़ाना है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे, समर्थन करेंगे और लड़ेंगे जी जान से। मैं जानना चाहती हूँ, जिस स्टेट में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब हो, वहां पर तो चुनाव होने वाले, क्या यही फॉर्मूला वहां पे भी लागू करेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ यहाँ का। जैसे मैंने कहा, हमने निर्णय लिया है। अब ये मिसाल बनेगा, अगर दूसरे भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। महिलाओं को जो टिकट दिया जाएगा क्या वो जातिगत आधार पर दिया जाएगा? महिला की सक्षमता के आधार पर दिया जाएगा, मेरिट के आधार पर। वो कितना काम कर रही है, कितना उसके विधानसभा के लोग उनको पहचानते हैं, उसके हिसाब से दिया जाएगा। सवाल ये है कि कांग्रेस में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन और कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन पिछले 2 महीने से लिए जा रहे हैं, लगभग 1.5-2 महीना हो गया, लेकिन फैसला आज आप ये करते हैं कि 40% टिकट आप महिलाओं को देंगी। तो क्या जो जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी अप्लाई किया, क्या उनमें से कोई जेन्युइन नहीं थे तो 40% का फैसला करना पड़ा, या नतीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन भी अभी क्लियर नहीं है किसी के साथ होगा या नहीं होगा, या जो भी पहले के नतीजे रहे हैं, या उनको देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा कि 40%? देखिए, ये लेना पड़ा नहीं है, ये फैसला मैंने आपको समझाया किस लिए लिया। मैंने इससे पहले काफी इलैबोरेट किया कि क्यों लिया गया है ये फैसला। ये फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, इसके पीछे और कोई छुपा राज नहीं है। कि इसके पीछे का रैशनल क्या है? क्योंकि लोग ये कहेंगे कि चुनाव का सीजन है और आप इतना बड़ा एक गैम्बिट ले रही हैं कि आप कह रही हैं 40% टिकट, जो कि लगभग 100 टिकट से ज्यादा होगा, आप महिलाओं को। मेरी बस चलती तो 50 करती। तो इसके पीछे का रैशनल क्या है? दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है अभी टिकट देने का, और उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर जो ओवरऑल एक नेशनल लेवल पे, यूपी के बियॉन्ड भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसको बढ़ाने के पीछे का थॉट प्रोसेस ओरिजिनल? देखिए, यहाँ पे बढ़ेगा तो नेशनली भी बढ़ेगा। मैं यूपी की इंचार्ज हूँ, यहाँ का निर्णय हम लोगों ने लिया है, सबकी सहमति के साथ लिया है। इसके पीछे, जैसे मैंने कहा, मुख्य सोच ये है कि जो महिला है वो एकजुट होकर एक फोर्स नहीं बन रही है, उसको भी जातियों में, धर्मों में बांटा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सोचती है कि एक गैस सिलेंडर देके 2000 रुपए देके खुश कर देंगे, लेकिन जो महिला का संघर्ष है वो एक बहुत लंबा और बहुत गहरा संघर्ष है। अगर हम समझेंगे नहीं कि हमें एकजुट होकर ये संघर्ष करना है, तब तक हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी राजनीति में बदलाव नहीं आ सकता है। तो सोच ये है कि हमें
जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जो प्रदेश है, देश है, एक तरह से हम महिला है वो सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। हम एक दूसरे के संघर्ष समझें। जब हम देखें कि एक महिला लड़ रही है तो हमारे मन में ये नहीं आए कि अच्छा ये तो ऐसी महिला है या वैसी महिला है। हमारे मन में ये आए कि ये महिला है, मेरी बहन है, मुझे इसके साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे इसके साथ लड़ना चाहिए। ये भावना है इसके। आने वाले समय में बड़ी चुनौती है नहीं, इस कांग्रेस मुद्दे के पर। सामने। आप अमेठी जैसी जगहों पर आप सीट हार गई, तो कैसे अपने लोगों को आप इकट्ठा करेंगे? क्योंकि जिस तरह से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम प्रोग्राम चलाए हैं, उसकी अपेक्षा कांग्रेस उतना जमीन पर दिख नहीं रही। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पिछले 2 सालों में 18,700 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल गए हैं उत्तर प्रदेश में। 3 दिन से 3 महीनों के लिए लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। और शायद आपने भी महसूस किया होगा कि अगर सड़क पे कोई पार्टी लड़ रही है तो वो कांग्रेस ही है। प्रियंका आपको मैम, खुद मेरा एक सोचना सवाल है चाहिए। आपसे आपका सवाल तो कि है। राहुल जी आते हैं वो रणजीत सुरजेवाला के साथ होते आपका सवाल हैं, तो है। आप सुप्रिया जी के साथ आई हैं। हम लोगों का जो इंटरेक्शन होता है वो यहाँ पे लोकल लोगों से होता है। ये आएंगी, दिल्ली चली जाएंगी, हम लोगों को यहाँ पर उस तरीके से जो खबरें हैं वो सारी चीजें आप ये जी। तो सवाल मेरा सवाल क्या है जी आपका? मेरा सवाल मैम यही है कि सबसे पहले आपको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। धन्यवाद आज ईद आपको भी। मिलादुन नबी है। और मेरा सवाल आपसे वही है कि कांग्रेस क्या मुख्यमंत्री का फेस देकर चुनाव लड़ेगी या विदाउट सीएम कैंडिडेट? मैंने उस सवाल का अभी जवाब दिया। इस पे अभी निर्णय नहीं हुआ है, जब होगा आपको पता चल जाएगा। आपका 2 बार सवाल का जवाब दे चुकी हूँ। मेरी लड़ाई एक नए तरह की राजनीति को बनाने के लिए है। मैं उन लोगों के लिए लड़ रही हूँ जो अपनी आवाज उठा नहीं पा रहे हैं आज के उत्तर प्रदेश में। आज के उत्तर प्रदेश में कोई अपनी आवाज उठा नहीं सकता, कुचला जाता है, चाहे वो महिला हो, दलित हो। जहां जहां पे भी मैं गई हूं मैंने यही देखा है कि जो पीड़ा में है, आवाज उठा नहीं पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, तो मैं उसके लिए लड़ रही हूं। और मेरी राजनीति सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे बदलाव आए, कि कुछ आशा, कुछ उम्मीद जागे कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है। एक ऐसी राजनीति बन सकती है इस प्रदेश में जिसमें करुणा का भाव हो, सेवा का भाव हो, सिर्फ मारने, कुचलने और सत्ता का दुरुपयोग करने का नहीं। ये मेरा प्रयास है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।